नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आज आपकी डेट 11 अक्टूबर हो चुकी है और 12 अक्टूबर से आपका पेपर लगा हुआ है। 12, 13, 14, 15, 16 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल वो 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, और बकाया जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, जिसमें आपके 2 ऑप्शन होंगे, जिसमें आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस वीडियो में भी आपके ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। उम्मीद मानिए यदि आपका यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए आप ट्रिपल सी पास कराएंगे, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल आपके 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के बाद आपकी फुल फॉर्म शॉर्टकट की सारा कुछ आपको मैराथन क्लास में मिल जाएगा। तो आप मैराथन क्लास को देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको मैराथन क्लास कैसे मिलेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है, तो आप एक बार उन मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसमें से आप देखिएगा आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, यहां से आप देखेंगे वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को प्रेस करते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप चाहते हैं हम लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाएं, तो लाइन की स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो लाइन की स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए हम होम की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस प्रकार से होता है। जैसे आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है, क्योंकि आपकी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को पूछा जाता है। एमएस ऑफिस कम आता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो नहीं आता है, लेकिन इतना कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस आपका भर भर के आता है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस से देखने को मिलेंगे। तो पूछा गया है कि जो वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, उसके लिए होम कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप वर्ड प्रोसेसर में लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ लिख रहे हैं, आपका कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है, जैसे आप होम की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर कहाँ जाएगा, तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। और यदि आपसे यही पूछ सकता है कि एंड की दबाने से क्या होता है, यदि आप लाइन के अंत में जाएं, जैसे आप शुरुआत लिखा है, यदि यहीं पर लिखा होता है लाइन के अंत में आपका कर्सर यहाँ पर है और आप कर्सर को यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एंड की का प्रयोग करेंगे। कर्सर को शुरुआत में लाने के लिए होम की का प्रयोग करेंगे। सिर्फ याद रखना, लाइन की मैं पूछ रहा है, लाइन की शुरुआत में लाने के लिए होम की का प्रयोग करेंगे और लाइन के अंत में ले जाने के लिए एंड की का प्रयोग करेंगे। और यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए, यदि आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आना चाहते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप लाइन की शुरुआत में आ जाएंगे, मीन्स डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आ जाएंगे। और यदि आप कंट्रोल के साथ एंड बटन का प्रयोग करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में हो जाएंगे। जहां पर आपको, जैसे हम मेरा टेक्स्ट यहाँ तक लिखा हुआ है, तो मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, लास्ट वर्ड पर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, यदि लाइन बोले तो लाइन के लिए कंट्रोल, यदि लाइन बोले तो लाइन की शुरुआत में आने के लिए होम का प्रयोग करते हैं और लाइन के अंत में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंड बटन का प्रयोग करते हैं। और यदि आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे, और यदि आप डॉक्यूमेंट के अंत में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, विंडो 10 में वाइट स्पेस क्या होता है। जो विंडो 10 होती है, आखिर उसमें जो वाइट स्पेस होता है, आखिर वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विंडो 10 में वाइट स्पेस क्या होता है, जो विंडो 10 है उसमें आपका वाइट स्पेस होता है, एक आपका ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अनदर एलिमेंट के लिए आपका जो वाइट स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है और पूछा गया है जो स्लाइड चल रही हैं उनको यदि आप रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की जानते हैं कि
सी होती है? जैसे आपने यहाँ पर काफ़ी स्लाइड बना ली है और आप चाहते हैं इन स्लाइड को रन करना, तो स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करेंगे F5। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे हम F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन पूछा गया कि स्लाइड शो को रोकने के लिए, जैसे आपकी स्लाइड चल रही है, रन हो रही हैं, लेकिन आप उसको रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करना होगा? रोकने के लिए आपको एस्केप बटन का प्रयोग करना होगा। स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर आपसे पूछे स्लाइड को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप F5 का प्रयोग करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है आपसे कि करंट स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मतलब होता है कि आप वर्तमान में जिस स्लाइड पर हैं उसी से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाए। ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है, तो वो शॉर्टकट कुंजी होती है Shift+F5। Shift+F5 की मदद से जैसे आप जिस स्लाइड पर होंगे वहीं से आपकी स्लाइड क्या होगी, रन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे आप 5वीं स्लाइड पर हैं तो आपकी 5वीं स्लाइड से ही रन होना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है आपकी करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी Shift+F5। Ctrl+P से प्रिंट होता है। और आपसे एक एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है फिशिंग क्या, जो फिशिंग है आखिर ये क्या होता है? तो यहाँ पर पूछा गया फिशिंग है, फिशिंग क्या होता है? गेम टूल होता है। तो आप कहेंगे नहीं, कंप्यूटर का एक पार्ट तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं। फिशिंग क्या होता है? डेटा की चोरी करने की तकनीक आपकी ये फिशिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रेजेंटेशन में, जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या अर्थ होता है या आखिर क्या दिखाता है? जो ट्रांजिशन होता है आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जो ट्रांजिशन एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है एनिमेशन। क्या होते हैं? दो प्रकार के आपके ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन होता है, एक एनिमेशन होता है। तो इतना याद रखना है, यदि आपसे ट्रांजेक्शन कहेगा तो वो आपका स्लाइड पर लगता है, और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर लगता है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है। किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा है, यदि आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है तो वो आपका स्लाइड पर काम करेगा, और जो एनिमेशन होगा वो स्लाइड के अंदर काम करेगा। तो पूछा गया कि ट्रांजिशन का क्या दर्शाता है? ये आपके स्लाइड के बदलाव को दर्शाता है। स्लाइड के बदलाव को कौन दर्शाएगा? तो वो आपका ट्रांजिशन होगा। और स्लाइड के अंदर कंटेंट, ऑब्जेक्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, फोटो लिखी है, उन सबको कौन दर्शाएगा? तो वो दर्शाता है आपका एनिमेशन। तो याद रखें, स्लाइड पर जो इफेक्ट होगा वो ट्रांजिशन दर्शाएगा, और स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उसको दर्शाएगा एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर, जो डिजिटल सिग्नेचर है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इसका मुख्य कार्य होता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करना। जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं उनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वहां पर आपका डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। इसका कार्य होता है कि आपके दस्तावेज को प्रमाणित करना, की है आपका ही डॉक्यूमेंट है, तो वो होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि आप ईमेल में देखेंगे जो सबसे आखिरी में आता है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही हूबहू देखने को मिलेगा। मेल मर्ज बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो पिछले महीनों स्टूडेंट को पेपर हुए थे उनके खुद कमेंट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन कंडक्ट किए गए हैं। तो मेल मर्ज का प्रयोग होता है, आपको कहीं पर भी एक शब्द मिल जाए कि एक ही पत्र को कई लोगों तक भेजने के लिए, मिस कोई लेटर है, जैसे आपको मेल से पता चल होगा कहीं पे मेल की जा रही है, तो यह इसका आपका मतलब होता है कि एक पत्र को कई लोगों तक भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। और आपसे इसका एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का है। जो कंप्यूटर वायरस क्या है? क्या एक हार्डवेयर है? तो आप कहेंगे नहीं, प्रोग्राम है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, क्या है ये आपका? सॉरी, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार क्या है? कंप्यूटर वायरस आपका एक प्रकार का प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस आपका एक प्रकार का प्रोग्राम है। और जो एंटीवायरस क्या करता है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है कि वायरस को रोकना। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को रोकना। मैंने आप थोड़ा क्वेश्चन देखा नहीं, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होंगे? जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में जो काउंट एफ फंक्शन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो काउंट एफ फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है कि शर्त के अनुसार गिनती गिनने के लिए। मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपको मैंने इक्वल लगाया, आपसे ये पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले
कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका इक्वल चिन्ह का। मैंने इक्वल लगा COUNT काउंट, F लगा दिया, कोष्टक को ओपन किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक रेंज को सिलेक्ट कर दिया, जैसे A1 से लेकर A10 तक रेंज को सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा और ग्रेटर देन 50। तो यहाँ से जैसे मैंने 50 लगाया तो 50 से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी जो वैल्यू 50 से बड़ी हो इस रेंज के अंदर सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा शर्त के अनुसार। तो यदि आपको काउंट एफ मिले तो शर्त के अनुसार गिनती करने के लिए, और यदि यहाँ पर सिर्फ काउंट बस लिखा होता तो काउंट का मतलब होता है सिर्फ गिनती को, सिर्फ नंबर को गिनने के लिए किसका प्रयोग होता है, सिर्फ नंबर को गिनने के लिए काउंट का फंक्शन का प्रयोग होता है। और यदि आपसे पूछे काउंट एफ का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंडीशन के आधार पर संख्या को गिनने के लिए संख्याओं को शर्त के अनुसार गिनने के लिए काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। जैसे आप पेन ड्राइव सभी लोग जानते होंगे कि आपने देखा होगा कि हमें डेटा जैसे दूसरे के ले जाना है, कोई मूवी है, कोई पिक्चर है, कुछ टेस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट हम ले जाना, हम तुरंत पेन ड्राइव लगाते हैं और उसको ले जाते हैं। तो आखिर ये हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। जो कंप्यूटर की गति है आखिर उसको हम किस में मापते हैं, केबी में, किलोबाइट। आपसे पूछ सकता है केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, बेट या किलोहर्ट्ज। तो कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की गति को जो मापा जाता है वो आपका मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। या तो आपको मेगा हर्ट्ज मिलेगा या आपको मिलेगा गीगा हर्ट्ज। क्या मिलेगा, GHz या MBZ। तो यहाँ पर आपको जैसे आप देखेंगे गीगा हर्ट्ज नहीं है तो आपका लग जाएगा मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम OCR का प्रयोग किसके लिए करते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका प्रयोग होता है हस्तलिखित पाठ को डिजिटल बनाने के लिए। जो आपका हस्तलिखित पाठ है उसको डिजिटल बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसका प्रयोग होता है आपका OCR का। आपसे पूछ सकता है BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, और बार कोड को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, BCR डिवाइस का प्रयोग होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर BCR। नेक्स्ट क्वेश्चन Ctrl+Z का प्रयोग किसके लिए करते हैं। जो Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, अंडो करने के लिए, रीडो करने के लिए, कॉपी या कट। तो आपको पता होना चाहिए अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+Z से आप अंडो कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आपको यहाँ पर पूरी शॉर्टकट की कवर करने वाला हूँ। तो अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Z। आपसे रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी पूछ सकता है, तो रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C बटन का प्रयोग करते हैं, और कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करेंगे, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करेंगे। जो आपने टेक्स्ट को कट किया है या कॉपी किया है उसको दूसरी जगह रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पेस्ट का प्रयोग करेंगे। पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+V, अंडो करने की शॉर्टकट की Ctrl+Z, और रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। आप सभी कमेंट में बताएंगे कि सेव करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप भी साथ साथ कमेंट करते चल लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको भी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कार्य होता है, आखिर ये क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कार्य होता है इंटरनेट से डेटा प्रोसेसिंग। आपने इतना सुना इंटरनेट से डेटा प्रोसेसिंग, आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपकी एक इंस्टाग्राम आईडी है, आप कहेंगे बिल्कुल है हमारे, आप अभी वर्तमान में अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हैं। आप चाहते हैं मैं अपना इंस्टाग्राम अपने दोस्त के मोबाइल में या किसी और के मोबाइल में चलाना चाहूँगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल चला सकते हैं। क्या आप डालना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ अपनी आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपने जैसे अपनी आईडी और पासवर्ड को डाला, जो इंस्टाग्राम आपके में चल रहा है, आपके मोबाइल में चल रहा है, आपके डिवाइस में चल रहा है, जितने भी आपने रील हैं, पोस्ट हैं, जितने भी स्टोरी लगाई हैं, सारा कुछ आपके उस दोस्त के मोबाइल में आ जाएगा जिसमें आपने आईडी को लॉगिन किया। तो आप कहेंगे कैसे आ गया सारा डेटा, क्योंकि वो डेटा आपका कहाँ पर स्टोरेज, वो डेटा आपका एक क्लाउड में स्टोरेज है, इसलिए सारा डेटा आपके जो मोबाइल में था, जैसे आपने आईडी पासवर्ड डाला तो वो डेटा सारा आपके दोस्त के मोबाइल में लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है,
तो जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। यदि यहाँ पर आपको रजिस्टर मिल जाता, REGIS, ठीक है, रजिस्टर मिल जाता तो आपको वहाँ पर रजिस्टर लगता है। लेकिन यदि रजिस्टर नहीं है तो कौन सी मेमोरी लगेगी सबसे तेज? तो लगेगी आपकी कैच मेमोरी। दो ही ऑप्शन मिलते हैं सबसे तेज मेमोरी में, या तो कैच मिलेगा या रजिस्टर मिलेगा। तो यदि रजिस्टर है तो आप बड़ी तरह रजिस्टर को देंगे, यदि रजिस्टर मेमोरी नहीं है तो आपके आंसर होगा कैच मेमोरी। आपसे पूछ सकता है कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है, और यह आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वोलेटाइल मेमोरी निम्न में से कौन सी है? तो रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम किस प्रकार की होती है? आपकी एक नॉन वोलेटाइल है। रैम आपकी अस्थायी मेमोरी है, और रोम किस प्रकार की है? तो यह आपकी एक स्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पर पूछा गया था सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो वो है आपकी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका WWW से है। आखिर WWW की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी शुरुआत किसने की? तो WWW की शुरुआत होती है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की शुरुआत होती है वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर इसकी शुरुआत किसने की? तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था इसका आविष्कार? तो 1989 ईस्वी में WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। याद रखना है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। कब आविष्कार किया गया था? 1989 में। किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में .odt किसका फाइल एक्सटेंशन होता है? तो मैंने आपको याद कीजिए शुरू में ही बताया था कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया था जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से था, और मैंने उसका आपको एक्सटेंशन नेम बताया था कि उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आप कहेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। तो हमारा कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है और हमारे इम्प्रेस का क्या होता है? क्योंकि आपके एग्जाम में 3 चैप्टर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और आपके इम्प्रेस। तो कैल्क का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओडीएस। ओडीएस किसका होता है? आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है, और वहीं पर राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। इम्प्रेस का होता है .odp। इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्वेश्चन ईमेल से है जिसमें पूछा गया, यहाँ पर हम ईमेल को कवर करेंगे। पूछा गया है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल होती है। आखिर ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1971 ईस्वी में ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक ईमेल एड्रेस में सिर्फ एक द एट द रेट हो सकता है। मतलब कहने का जो आपकी एक ईमेल आईडी होती है उसमें कितने एट द रेट चिन्ह हो सकते हैं? तो सिर्फ उसमें आपका एक ही एट द रेट चिन्ह हो सकता है। एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट द रेट चिन्ह होता है। क्या ईमेल आईडी में नंबर और अल्फाबेट दोनों प्रयोग होते हैं? तो स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या ईमेल आईडी में हम नंबर और नाम दोनों दे सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपने आईडी बनाई, जैसे मैंने अपनी आईडी सुनील 123, तो हम आईडी में जो यूजर नेम में हम नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर पूछा गया था कि ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। और वहीं पर आपसे पूछे कि ईमेल में बीसीसी, जो बीसीसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये आपका बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है? जो डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प होता है वो क्या होता है? क्या आपका OTP होता है, पासवर्ड होता है, CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, या ATM पिन? तो आपका यहाँ जो पासवर्ड है किसी को पता चल सकता है, आपका CVV नंबर किसी को पता चल सकता है, और आपका ATM पिन भी किसी को पता चल सकता है। लेकिन जो आपका OTP है आपके पास हमेशा मोबाइल रहता है, तो आपका OTP किसी को पता नहीं चल सकता है। तो सबसे मजबूत क्या पासवर्ड हो जाएगा, सुरक्षित विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका OTP। और OTP क्या होता है? आपका एक बार के लिए वैलिड होता है। जैसे आपका OTP किसी ने एक बार ले भी लिया तो वो सिर्फ एक ही बार के लिए वैलिड होगा। यदि अगली बार उसका यूज करेगा तो आपका नया OTP आएगा। लेकिन आपका जो पिन क्या होता है, पासवर्ड क्या होते हैं, ये सभी एक ही बार होते हैं। ये आपके अपडेट नहीं होते जब तक आप इनको खुद अपडेट ना करें।
लेकिन ओटीपी क्या होता है, ओटीपी आपका हर बार एक नया आता है, तो यहाँ पर सबसे सुरक्षित विकल्प आपको ओटीपी माना जाएगा। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है, तो आप कमेंट करेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है। तो कैल्क का एक्सटेंशन जब तक आप कमेंट करेंगे, जब तक मैं बता रहा हूँ आपको स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं, आप इसे किसी भी फंक्शन को पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सारे फंक्शन बता दे रहा हूँ कि आपसे कौन कौन से फॉर्मूले पूछ सकता है। सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है, तो सम फंक्शन का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग होता है, सम फंक्शन का प्रयोग होता है। औसत निकालने के लिए एवरेज, ABERAGE, एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है औसत निकालने के लिए। गिनने के लिए किसका प्रयोग होता है, नंबर को गिनने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग होता है। औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग होता है। योग निकालने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है। और यदि आपसे कहे जैसे हमें 2 की पावर 3 लिखना है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो जैसे हमें घात लगानी है तो उसके लिए हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, POWER। और यदि हम चाहते हैं 2 और 3 का हमारा गुणा हो जाए, गुणा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गुणा करने के लिए प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछे आप यहाँ पे आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है आपका POP। ईमेल को प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये आपका प्राप्त होता है। और यहीं आपसे पूछे ईमेल को भेजने, यहाँ पर प्राप्त लिखा है तो प्राप्त करने के लिए POP3 का प्रयोग होता है। और वहीं पर पूछे आपको ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। आप देख पा रहे होंगे आपको एक क्वेश्चन साथ आपको 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, मतलब कहने का आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी वही है जो आपके प्रीवियस मंथ में पूछे गए, लगभग 5-6 महीनों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूछा गया है Ctrl+B, कंप्यूटर में जो Ctrl+B का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप याद कीजिए जब मैंने आपको 2 शॉर्टकट की बताई थी, कट करने की शॉर्टकट कुंजी और कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी, तभी मैंने बताया था कि यदि आपको उसको जो कट किया टेस्ट या कॉपी किया उसको आप और कहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+V का। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+V होती है। सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप कमेंट में बताएं कट करने और कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CPU के मुख्य कितने घटक होते हैं। जो CPU होता है आखिर इसके मुख्य घटक कितने होते हैं, तो वो आपके मुख्य घटक होते हैं, CPU के मुख्य घटक होते हैं 3। CPU के मुख्य घटक 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MU। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट और ALU का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए हम ALU का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये इसके प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो भारत में जो डिजिटल इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत सन 2015 में हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई, तो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत वो हुई आपकी सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम और इसका कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+X से क्या होता है, तो आप सभी को पता है Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए C का प्रयोग करते हैं, अंडो करने के लिए Z का प्रयोग करते हैं और सेव करने के लिए S का प्रयोग करते हैं। और आप देखेंगे ये शॉर्टकट जैसे हमारी वो हुई है रिपीट हुई, तो आपके लिए यहाँ पर एक नई शॉर्टकट देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। आपसे पूछ सकता है कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे आप देखेंगे जैसे A लिखा है, के ऊपर हमारा 2 लिखा है, लाइन के हल्के ऊपर टेक्स्ट को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+Shift+P का प्रयोग करते हैं।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट को हल्का ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर हमें टेस्ट को लाइन के हल्के नीचे लिखना है। जैसे आपका H2O होता है, जो दो के यहाँ होता है, दो आप कहेंगे लाइन के नीचे होता है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करना होता है। ये होती है आपकी सब स्क्रिप्ट। ये कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, आपकी सुपर स्क्रिप्ट होती है और ये आपकी सब स्क्रिप्ट होती है। तो याद रखना है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। और आपसे पूछ सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी, टेस्ट को रिप्लेस करने कोई बार आपका गलत हो गया है तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये तीनों शॉर्टकट कुंजी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी फाइल ओपन नहीं कर सकते। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें हम कौन सी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। ऑप्शन आपका DOC, इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, टेस्ट को ओपन कर सकते हैं और आप PDF को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप जो EXE फाइल है इसको आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल प्लस बी। जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है टेस्ट को बोल्ड करने के लिए। टेस्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग होता है, सेव करने के लिए एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टेस्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड मतलब होता है कि टेस्ट को आपको हल्का मोटा करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग कर देंगे, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग कर देंगे। आप इस पर कर देख पा रहे होंगे जब आपका क्या होगा, टेस्ट आपका बोल्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि CC और BCC में क्या अंतर है। ये CC BCC आपको पता होना चाहिए ये किस में प्रयोग होते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको जो CC और BCC है ये आपका ईमेल में प्रयोग होता है। और मैंने फुल फॉर्म बताया, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमें छुपाने की कोशिश की। तो BCC में प्राप्तकर्ता को दूसरे पते नहीं दिखते हैं, तो पते नहीं दिखते हैं तो आप कहेंगे जहाँ पर भी आपको छुपाने की बात आ जाए तो आपका BCC होता है। BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR का फुल फॉर्म क्या होता है। जो QR कोड होता है, आप कहीं पर भी जाते हैं तुरंत स्कैन करते हैं QR को और पेमेंट तुरंत कर देते हैं। आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है FOSS का फुल फॉर्म क्या है। जो FOSS है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस का मतलब क्या। जो एंटीवायरस होते हैं, आखिर इसका क्या मतलब होता है, ये किस लिए प्रयोग होते हैं, तो एंटीवायरस का प्रयोग होता है वायरस को हटाने और रोकने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, तो वायरस को हटाने और रोकने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। वायरस को हटाने और उनको रोकने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, तो उसके लिए हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन किसका हिस्सा है। जो रिसाइकिल बिन है, आखिर किसका हिस्सा है, आपको ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग जान लेते हैं। जो रिसाइकिल बिन है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो रिसाइकिल बिन का प्रयोग होता है कि जैसे आप कोई फाइल आपकी गलती से हट गई है, कोई फाइल आपने हटाई, कोई फोटो हटाए, कोई फाइल हटाए, कुछ फोल्डर हटाए, तो वो सारे कहाँ जाते हैं, वो सारे आपके रिसाइकिल बिन में जाते हैं। कोई फाइलें फोटो हटाते हैं आप, तो वो हमेशा रिसाइकिल बिन में ही जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कोई फाइल को आप डिलीट करें, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो आपको उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करना होगा। वो फाइल आपकी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। और रिसाइकिल बिन में आपकी फाइल जब तक बनी रहती है जब तक आप उसको हमेशा के लिए हटा न दें। मतलब कहने का मतलब होता है कि आपके इसमें काफ़ी दिन तक फाइल बनी रहती है। जो आपका ईमेल होता है, जो ईमेल में आप किसी मेल को हटा देते हैं तो वो मेल आपका 30 दिन तक स्टोर रहता है, लेकिन आप रिसाइकिल बिन में इसको काफ़ी दिन तक स्टोर किए रखते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आप इतने दिन के अंदर डेटा आपका हट जाएगा। तो रिसाइकिल बिन में आपका अस्थायी डेटा स्टोर होता है। तो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कौन करता है, डिलीट करने के बाद, तो वो होता है आपका रिसाइकिल बिन। और यह ऑप्शन आपका डेस्कटॉप पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको बाल्टी नोमा देखने को मिलती है, जिसमें आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो सारी कहाँ जाती हैं, तो वो सारी आपकी रिसाइकिल बिन में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस है। आपके एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। तो जिन डिवाइस के जरिए आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं वो सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी क्या होती हैं, आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। और आपके आउटपुट डिवाइस जैसे आपका प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। याद रखना है,
माउस कीबोर्ड स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, और आपका जो प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। जो टच स्क्रीन है किस प्रकार की डिवाइस है, तो यह आपकी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट और आउटपुट यह है आपकी दोनों प्रकार की डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय। मतलब क्या होता है, कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आपका इंटरफेस का कार्य करना किसका होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपसे पूछ सकता है ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है किसी भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस पी से बंद कर सकते, सॉरी प्रिंट कर सकते हैं। और आपसे हमारे पूछा कि बंद करने के लिए, जैसे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है तो आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, उसके लिए आप जैसे आप आल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं, ALT प्लस F4 बटन प्रयोग कर दिए आपका क्लोज हो जाएगा। और यही शॉर्टकट कुंजी आपकी शट डाउन करनी होती है। जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है तो पहले आपका ये बंद होगा और उसके बाद आप दोबारा आल्ट प्लस F4 करते हैं तो यहाँ से आपको पूछेगा यदि आप सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस शॉर्टकट के माध्यम से अपने कंप्यूटर को आप आल्ट एंटर करेंगे, आल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप क्या होगा, कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया URL, HTTP और HTTPS आखिर इनमें क्या अंतर होता है। जो URL होता है उसमें आपको जो HTTP और HTTPS, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपसे इन तीन में से किसी एक की फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो HTTPS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब पूछा गया यहाँ पर अंतर क्या है, तो अंतर ये जो HTTPS होता है यह आपका अधिक सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म होता है, जैसे आप किसी को लिंक भेजते हैं, आप किसी को वीडियो शेयर करते हैं व्हाट्सएप में, तो वो आपका एक URL होता है। जैसे आप उस URL पर क्लिक करते हैं तो सीधे आपको वही वीडियो खुलता है और उसके अलावा कोई वीडियो नहीं खुलेगा। जैसे आप, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी एक लिंक डालूंगा वीडियो की, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर सारे PDF जो मैथ क्लास हैं उनके PDF आपको सारे फ्री मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है और उसके बाद आपको फाइल ऑप्शन पर जाना है। फाइल ऑप्शन पर जैसे जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको 1100 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, उन सब के PDF मिल जाएंगे जिनको आप सिर्फ PDF से पढ़कर भी अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको वीडियो देखने का समय नहीं तो आप PDF पढ़ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पर अच्छा एक्सप्लेन मिल जाएगा। क्योंकि PDF तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बार वीडियो, आपको यदि कम समय बचा हो तो आप उसको 2x स्पीड में भी देख सकते हैं मैथ क्लास को। क्योंकि आप उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और खास बात ये है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो करवाए गए हैं, सारे चैप्टरों के करवाए गए हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, इंटरनेट, www, ईमेल, साइबर सिक्योरिटी, IoT, AI, सारे क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं। तो आप एक बार मेरे कहने से उस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है SSL। जो SSL होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो SSL का प्रयोग होता है नेटवर्क को, जो वेबसाइट है उसको सुरक्षित करने के लिए। वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, SSL का प्रयोग होता है। SSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर। ये आपकी SSL की फुल फॉर्म होती है। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं या कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्योंकि जो आपका कैल्क होता है वो आपका स्प्रेडशीट होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में आप चार्ट बनाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो चार्ट को बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। पूछ सकता है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू, राइटर में कितने मेनू होते हैं। राइटर में टोटल आपके 10, सॉरी राइटर में आपके 11 मेनू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल आपके 11 मेनू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP का प्रयोग क्यों होता है। जो OTP है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो OTP का प्रयोग होता है आपका लेन देन की सुरक्षा के लिए। जैसे आप लेन देन को जैसे सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, OTP का प्रयोग होता है। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है आखिर वो किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमारा CPU को कहा जाता है। CPU के मैंने अभी आपको 3 घटक बता दी। जो इसके CPU के मुख्य 3 घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जो आपके
सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ मिलता है? आखिर सेल को मर्ज करने का मतलब क्या होता है? तो सेल को मर्ज करने का विकल्प होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। जैसे आपकी ये एक सेल जी हो गई, दो दो एक 3 सेल हो गई। आप चाहते हैं इन तीनों को सेल को मिलाकर हमारी एक सेल हो जाए, तो आपको तीनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और आप मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी ये तीनों सेल क्या हो जाएंगी? एक सेल में आपकी ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये होता है आपका मर्ज सेल। आखिर ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट टैब के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य का, जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है आपका सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और डिजिटल बनाना। यह आपका ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है एक सेल में दिनांक को दर्ज करने का सही फॉर्मेट क्या है? यदि आप एक सेल में, जैसे आपकी सेल है, इसमें आप दिनांक को शो करना चाहते हैं, दिनांक को शो करने के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है? तो वो होता है आपका, सबसे पहले आपका क्या आता है? आपका यहाँ हमारा दिन आता है, दिन के बाद आपका मंथ आता है, मंथ के बाद ईयर आता है। सबसे पहले DD MM YY। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि WORM जो कंप्यूटर में वॉर्म होता है, आगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर में वर्म का अर्थ क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। वर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस। आप एक बार कुछ लिख दीजिए, उसको बार बार पढ़ेगा तो वो होता है आपका वर्म। राइट वन एक बार लिखो और बार बार उसको पढ़ो, तो राइट वंस रीड मैनी, ये आपकी वर्म की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को जोड़ने के लिए, यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर आपसे पूछे हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन चाहिए, तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किसका? न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल N का प्रयोग करेंगे। और यदि आपसे पूछे न्यू स्लाइड, जैसे इसमें पूछा गया नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल+M का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48 IP एड्रेस का मुख्य प्रयोग क्या होता है? जो IP एड्रेस होता है आखिर इसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? तो IP एड्रेस का मुख्य प्रयोग होता है आपका नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका IP एड्रेस का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। IP एड्रेस से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपकी IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपसे पहला क्वेश्चन बन सकता है IPv4 ये कितने बिट का होता है? तो ये हमारे 32 बिट का होता है। और IPv6 कितने बिट का होता है? तो यह होता है 128 बिट का। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये फुल फॉर्म होती है और ये 32 बिट का होता है, ये आपका 128 बिट का होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंपॉर्टेंट तो सारे हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में ALU होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में जो ALU होता है इसका कार्य होता है लॉजिक और अर्थमेटिक लॉजिक गणना करना। ये किसका कार्य होता है? ये ALU का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+F12 का। कंट्रोल+F12 की मदद से आप यहाँ पर टेबल को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो अभी आपके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और बचे हुए हैं। और उसके बाद आपको 40 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के हैं। आपके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का आपके लिए ये पेपर होने वाला है। तो जो स्टूडेंट यहाँ तक आए तो वो अंत तक जरूर जाएंगे। जो स्टूडेंट शुरू में ही वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं उन्होंने कितना बड़ा अपना खुद का लॉस किया है, क्योंकि आप खुद पता है कि आप कितना एक्सप्लेन आप देख पा रहे होंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यकीन मानिए जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, यदि आपके 100 में से 70 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत ही सकते हैं। आपको कोई शंका नहीं होगी कि आप उसको पास करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पासिंग मार्क होती है। आपको चलो पेपर संबंधित कुछ बात बता देता हूँ। जो आपकी ट्रिपल सी में कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन समय रहता है 1.5 घंटे का। समय कितना रहता है? 1.5 घंटे का होता है।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन में से पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 क्वेश्चन पूरे 100 करने हैं। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको वहाँ पर पूरे क्वेश्चन 100 में 100 करने हैं। पासिंग मार्क कितनी होती है? सबसे ज़्यादा दोस्तों कमेंट होता है कि पासिंग मार्क कितनी होती है? पासिंग मार्क होती है 50 क्वेश्चन की। यदि आपके 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ट्रिपल सी पास कराएंगे। 50 से ऊपर जितने भी हुआ वो सारे आपके ग्रेड बनेंगे। लेकिन जो पासिंग मार्क होती है वो 50 क्वेश्चन की होती है। यदि 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कराएंगे। इसका रिजल्ट कब आता है? तो जिस दिन से आपका एग्जाम हो जाएगा उससे 30 से 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपका जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा 30 से 45 दिन के अंदर, और उसके 30 से 45 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आता है। पहले रिजल्ट आता है 30 से 45 दिन के बाद, और उसके बाद 30 से 45 दिन के बाद रिजल्ट आने के 30 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आता है। जब आपका फाइनल आपका वो होता है, कह सकते हैं फाइनल आपका रिजल्ट होता है। तो आप और फिर भी आपको यहाँ से कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आप देखेंगे कमेंट देखेंगे सभी स्टूडेंट के जो को कमेंट आपके रिप्लाई करने लायक होते हैं उन सभी कमेंट हम जरूर रिप्लाई करते हैं। तो आपको भी कमेंट जरूर करके जरूर बताना है कि आप वीडियो को कहाँ से देख पा रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों को सही किया। तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहना है। और मैंने मैथ एंड क्लास की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो इंटरनेट के पिता के रूप में हम जानते हैं बेंट सर्फ को। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंट सर्फ के द्वारा 1969 ईस्वी में एक अर्पानेट नाम का एक आपका इंटरनेट आविष्कार हुआ, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट ARPA, अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा संपीड़न के लिए प्रयुक्त फॉर्मेट कौन सा? जो डेटा संपीड़न के लिए मतलब क्या है कि आपका डेटा कहीं ना कहीं, जैसे कोई फाइल आपकी 25 MB की है, आप चाहते हैं ये फाइल हमारी लगभग 10 MB की बन जाए या और छोटी बन जाए। जैसे आप देखें PDF मिलते हैं वो हमारे बहुत ही कम MB में होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम उन फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। संपीड़न मतलब होता है कंप्रेस करना। तो वो क्या होती है? वो आपकी जिप फाइल होती है, जिप फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का कार्य क्या है? जो नेटवर्क सुरक्षा है आखिर इसमें फायरवॉल का क्या कार्य होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। फायरवॉल का क्या कार्य होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, वेबसाइट को HTTPS में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? यदि आप वेबसाइट को HTTPS में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या आवश्यक होगा? उसके लिए आपको SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप वेबसाइट को HTTPS में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में हुआ था? ये पीढ़ी से आपको क्वेश्चन आ गया तो यकीन मानिए आपके लिए यहाँ पर पूरी 5 पीढ़ियाँ में विद इन सेकंड आपको याद कराने वाला हूँ। कंप्यूटर की टोटल पीढ़ियाँ कितनी हुई? तो टोटल आपकी पीढ़ियाँ हुई हैं 5। पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में ध्यान सुनिएगा, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में आपका AI आर्टिफिशियल तकनीक का प्रयोग हुआ। तो याद रखेंगे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में AI का प्रयोग हुआ। तो पूछा गया कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो वो हुआ था आपको चौथी पीढ़ी में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, किसी फॉर्मूले को दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप कोई फॉर्मूला को दोहराना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑटोफिल प्रयोग कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ से दोहराने के लिए प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, किसी ईमेल के साथ फाइल भेजने को क्या कहते हैं? जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ईमेल के साथ कोई फाइल भेजते हैं, जैसे आप कोई ईमेल भेज रहे हैं लेकिन उसके साथ आप एक फाइल भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका अटैचमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है प्रारंभिक हार्डवेयर सेटिंग को चेक करना। मतलब क्या होता है? जैसे आप CPU से जैसे आप ऑन करते, जैसे आपने CPU को बटन दबाया तो आप देखेंगे आपको माउस के पास तुरंत लाइट आ जाएगी। जितने भी डिवाइस आपके कनेक्ट होंगे आपके CPU से, सबके पास लाइट आएगी। तो इसका कार्य होता है कि चेक करना हार्डवेयर को कि कौन कौन सा आपका हार्डवेयर इसमें अब कनेक्ट है, तुरंत आपकी लाइट आएगी और उसमें तुरंत आपकी
बंद हो जाएगी, तो ये होता है BIOS का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंडिया स्टैक में कौन सी वस्तुएं शामिल है, कौन सा शब्द शामिल है। तो इंडिया स्टैक में कौन से शब्द शामिल है, तो ये आपके यूपीआई। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसका जो पिन होता है वो कितने अंकों का होता है, या तो 4 अंकों का ये होगा, या आपका 6 अंकों का होगा। तो यहाँ पर आपको जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, और जो आपके 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, क्योंकि आपके जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे वो आपके हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 100 तक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो पूछा गया है, ऐसा होता है किसी किसी में आपके 60 से 65 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल सर ने 40 कहा, तो 40 से आएंगे, 35 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके 100 क्वेश्चन पूरे वहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, इनको थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो वैसा भी काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे इसमें वीडियो में जानकारी मिली होगी। कमेंट में जरूर बताएं कि टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। पूछा गया कि आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट से संबंधित एक मानक प्रोटोकॉल है, तो आप कहेंगे सही है। तो टीसीपी आईपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये हमारा इंटरनेट से संबंधित मानक प्रोटोकॉल है। आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे फॉल्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडो यह हमारी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन वहीं पर आपका लाइनक्स पूछा जाए तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया तो रैम में डेटा हमारा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। रैम में डेटा किस प्रकार से स्टोर होता है, यह आपका अस्थायी डेटा स्टोर होता है। आईपी एड्रेस कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है। जो आईपी एड्रेस होता है, क्या इसमें हमारे डिवाइस की कंप्यूटर की एक यूनिक पहचान होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही का आईपी एड्रेस क्या होता है, ये हमारी एक यूनिक डिवाइस की एक यूनिक पहचान देता है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग आपका आईपी एड्रेस होता है, मींस प्रत्येक नेटवर्क का एक अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि आपकी एक ईमेल आईडी यूनिक होती है, एक नाम से दूसरी ईमेल आईडी नहीं बन सकती है, इसी प्रकार से आपका आईपी एड्रेस होता है, सबका आईपी एड्रेस यूनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना। जो ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है, तो आंसर होगा ट्रू। सेव Ctrl+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। Ctrl+S की मदद से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड केवल ऑफलाइन डेटा के लिए प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल फाल्स, क्योंकि क्यूआर का प्रयोग जब भी हम करते हैं, जैसे हम कुछ स्कैन करना होता है, तो लेकिन उसके लिए किसका प्रयोग होता है, हमारा इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कहा गया है क्यूआर कोड केवल ऑफलाइन डेटा देता है, तो आंसर होगा फाल्स। ओडीटी फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, वो होता है .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। जो वायरस है क्या है, केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत। वायरस हमारा जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो उनके माध्यम से भी फैल सकता है। जरूरी नहीं कि जो वायरस है वह हमेशा आपका इंटरनेट से ही फैले। Ctrl+P का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत। Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए होता है, Ctrl+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आप सभी कमेंट में बताएं कि पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पूछा गया है यूपीआई सेवा केवल बैंक ब्रांच में जाकर ही प्रयोग की जाती है, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि यदि यूपीआई सेवा, जैसे हम यूपीआई का प्रयोग किस लिए करते हैं, अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, यदि हमें पैसे को ट्रांसफर करने के लिए बैंक तक ही जाना पड़ा, तो यूपीआई का मतलब ही क्या निकला, तो आप कहेंगे बिल्कुल फॉल्स है। यूपीआई सेवा को हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, इसमें हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का प्रमाणिकता सुनिश्चित करते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्रमाणिकता सुनिश्चित करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू केवल डेटा को संग्रहित करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता, तो आप कहेंगे ये किसने कह दिया सीपीयू डेटा को संग्रहित करता है। आप कहेंगे सीपीयू सिर्फ डेटा को प्रोसेस करता है, ना कि संग्रहित करता है। स्पैम ईमेल अवांछित और अनावश्यक ईमेल होते हैं। जो स्पैम ईमेल होते हैं क्या है, आप अनावश्यक मतलब जो आपके लिए आवश्यक नहीं है वो ईमेल होते हैं, और अवांछित तरीके से आपके पास ईमेल आते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो स्पैम ईमेल होते हैं वह हमारे अवांछित और अनावश्यक ईमेल होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को
हैकिंग से बचाने के लिए होता है, फायरवॉल होता है। क्या इसका प्रयोग नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए होता है? तो आंसर होगा ट्रू, फायरवॉल का प्रयोग होता है नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए। और बीसीसी में भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता एक दूसरे से नहीं देख सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ छुपाई जा रही है, तो आंसर होगा ट्रू, नहीं देख सकते मतलब सही है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77। कंट्रोल प्लस ए से संपूर्ण टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाते हो। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, जितना टेस्ट है, सारा कुछ एक बार में सिलेक्ट करने के लिए, सब कुछ एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। एक ही बार में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या चार्ट नहीं बना सकते? आप कहेंगे बिल्कुल फास्ट, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को बना सकते हैं। और ये चार्ट हमारे किस मेन्यू में होते हैं? ये चार्ट हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होते हैं। पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, और इसी प्रकार से ढेर सारे आपके चार्ट होते हैं, आप उनको बना सकते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ सरकारी सेवाएं प्रदान करना। जो ई कॉमर्स है, क्या इसका अर्थ सरकारी सेवाएं प्रदान करना? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ई कॉमर्स होता है, इसका कार्य होता है कि ऑनलाइन बिजनेस करना। जैसे आपको सामान मंगाते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपने मान लेते एक वॉच मंगाई, तो वो क्या हो रहा है? वो है आपका एक ई कॉमर्स है। व्यापार क्या किस में अंदर आता है? तो व्यापार आपका पूरा ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। ये आपकी सरकारी सेवाएं नहीं होती हैं। सरकारी सेवाएं क्या होती हैं? जैसे आपके ई गवर्नेंस आपकी सरकारी सेवा होती है। ई कॉमर्स आपका व्यापार संबंधित, जैसे आपका B2B हो गया, B2C हो गया। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी कमेंट करेंगे कि B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। पूछा गया है OTP केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जो OTP का प्रयोग होता है वो हमारे सिर्फ एक बार होता है। यदि आप एक बार में OTP का प्रयोग कर लेते हैं, यदि आप दोबारा उस चीज़ को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए आपको एक नया OTP भेजना पड़ेगा, तब आपका नया OTP आएगा, तभी आपका वो ID लॉगिन होगी। तो OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, क्लाउड स्टोरेज में डेटा इंटरनेट पर संग्रहित होता है। जो क्लाउड स्टोरेज होती है, क्या इसमें डेटा आपका इंटरनेट पर संग्रहित होता है? तो आप कहें बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम का एक एग्जाम्पल दिया था कि आप उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो क्योंकि वो डेटा आपका एक क्लाउड में आपका डेटा स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है। तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो BIOS का कार्य होता है, उसका कार्य होता है सिर्फ आपके हार्डवेयर को चेक करना, और उसमें एक फर्म टाइप को होती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल करना नहीं होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना होता है, ना कि इंस्टॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है, साइबर क्राइम में डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग होता है। जो साइबर क्राइम होता है, क्या इसमें डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग होता है? तो आप कहें सही, जो साइबर क्राइम होते हैं इसमें हमारे डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग होता है, मतलब इसका गलत तरीके से इसका प्रयोग होता है। DNS का कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। जो DNS होता है, क्या इसका कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि DNS का फुल फॉर्म और IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है और IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए POP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। जो ईमेल भेजने के लिए क्या हम POP का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जबकि ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए हमारा POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकल बिन केवल हार्ड डिस्क में उपलब्ध होती है। तो आप कहेंगे सही, जो रिसाइकल बिन केवल हमारी हार्ड डिस्क में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइडर में हम इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते। क्या हम लिब्रे ऑफिस राइडर में कोई इमेज नहीं डाल सकते? तो आप कहेंगे गलत। हमने लिब्रे ऑफिस राइडर में बहुत सारी फाइल बनाई है, जिसमें हमने बहुत सारी इमेजों को डाला है। तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा गलत। हम इसमें टेस्ट लिख सकते हैं, इमेज लिख सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी टेस्ट इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, HTTP की तुलना में अधिक सुरक्षित है। तो आप कहें सही है। जो HTTPS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह HTTP की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। जो HTTP होता है ये आपका सुरक्षित नहीं होता, जबकि HTTP होता है ये आपका सिक्योर होता है। और ये इसमें आपको किस साइड HTTPS करने के लिए, जैसे HTTPS इस प्रकार की सेवा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? SSL सर्टिफिकेट, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल लॉकर में हम सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं।
जो डिजिटल लॉकर है, कैसे हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, डिजिटल लॉकर में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, और इसके बाद आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपकी डिग्री हो गई, इन सबको आप अपने डिजिटल लॉकर में, डिजी लॉकर में आसानी से रख सकते हैं। कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप कहेंगे फाल्स, कि जो कंप्यूटर वायरस, जैसे आपका वायरस आया कंप्यूटर में, तो क्या वो आपको कीबोर्ड को नुकसान पहुंचाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। क्या आपको प्रिंटर को नुकसान पहुंचाएगा, माउस को नुकसान पहुंचाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। जो वायरस होता है ये हमारे सिर्फ सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, ना कि हार्डवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, स्प्रेडशीट केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? जो स्प्रेडशीट होता है, क्या यह केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे फॉल्स। ग्राफिक्स बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका ड्रा का प्रयोग होता है, ना कि आपका स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट में आप टेबल को बना सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, बकाया आप इसमें, जैसे आप कहेंगे कि हमें थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल बनाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या आप स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं। ई लर्निंग एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। जो ई लर्निंग है, क्या यह एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है? तो आंसर होगा 2, ई लर्निंग एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मैप। जो आई मैप होता है, इसका प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है। तो आप कहें सही, आपको POP3 या POP3 या आपको आई मैप मिले, तो इन दोनों का प्रयोग होता है ईमेल को प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। कट कॉपी पेस्ट केवल माउस से कर सकते हैं, तो आप कहेंगे फाल्स। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कंजी आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करेंगे कि कहेंगे कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ओ लेवल ट्रिपल सी का कोर्स नाइलेट संचालित करता है। ओ लेवल जो आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं, इसको संचालित किसके द्वारा कराया जाता है? तो नाइलेट के द्वारा इसको संचालित कराया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर होगा आपका ट्रू। यूपीआई से पैसे भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य नहीं होता। तो आप कहें सर कैसी बात कर रहे हैं कि हमें यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है इंटरनेट, तो होना ही जरूरी है। उस इंटरनेट होने के बाद आपके पास उसमें पैसे भी होने चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट के साथ साथ आपको वहाँ पर पैसे भी होने चाहिए। यदि आपके खाते में अमाउंट नहीं है, तो आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इतना याद रखिएगा, ठीक है? आपके पास कैश रुपये पड़े हुए, आप यूपीआई आप वहाँ पर यूपीआई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। टच स्क्रीन केवल एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। टच स्क्रीन हमारी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। तो आप ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, Ctrl+F का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है। Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी होती है। क्या इसका प्रयोग हम फाइंड करने के लिए करते हैं? तो आंसर होगा आपका ट्रू। Ctrl+F की मदद से हम क्या करते हैं? कोई भी नाम या कोई नाम को हम फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए, खोजने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं। जल्दी सभी कमेंट करेंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। आज आपकी 11 तारीख हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक, सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और जब आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको इसी वीडियो के नीचे आना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर आपके द्वारा पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन लगभग हमारे फंसे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आए हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर से आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।